थोड़ा इसको यहाँ कर लो। हाओ कभी कहीं वजह से कभी कहीं वजह से और एक प्लाट केस चल रही है। हाओ और बस वो और हुआ छुरेटन गन सबन को परेशानी होती रहे। साथ में को आओ है और बोल लगो न कहीं पर है कई जगह जाया है हम सवारी कहाँ हो आई मैया। तो माँ राजस्थान उड़ीसा देवतान के बारे में ले आओ सवारी के बारे आओ ना इनके बारे में। भैया राजस्थान के कोई हो तो थोड़ा प्रॉपर हमें जवाब देते जाए क्या बोल रहे हैं। उसको बुला ले वो आ रहा था। कौन कौन आया है? महाराज मंड है मेरा आदमी। अच्छा इनका आदमी कौन है भैया? उसको बुला ले। ए भैया तुम आई जाओ, तुम ही आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ये कहां से ढूंढी तुमने इनको? कहां से ढूंढे भैया इनको तुमने? आओ अब कोई बात नहीं, वो तो आप क्षेत्र की भाषा है मजाक नहीं करने ना मजाक समझने हैं, ठीक है। लेकिन ढूंढे हैं कछु तो हुआ है। तुम्हारा का है आए तुम तो साफ बोला तो इधर इन्हें दो। आप बताओ। गुरुजी मैं 25 साल से परेशान हूँ। जिन्हें तो जो बोलो ही नहीं तो तुम्हें एक नहीं लेके खाजोल ले ली हमने। परेशान दोनों कोई भी परेशानी होती है, मेरे भी होती है। इनकी भाषा मत बोलो, सही से बोलो। हाँ मैं ऐसे बोल रहा हूँ, दोनों को भी परेशानी होती है। हाँ। सब जैसे ठीक है दोनों को होती है। मेरी सवारी आती है कभी तो। कैसे आती करके दिखाओ। क्या होता है सर? ये करके दिखाओ ना, अब तो पूछ रहे कैसे बोलते, करके दिखाओ। नहीं कई बार जैसे तो करके दिखाओ ना। बेहोश हो जाता है ऐसे। कैसे बोल बेहोश करके दिखाओ। अब ऐसे जबरदस्ती कैसे करो गुरुजी? तो ठीक है, मतलब तुम ट्रेनिंग शुदा हो। आप और कई जगह गए भी हैं मैं पूछने के लिए। कहाँ गए हो? हरियाणा भी गया था मैं, जो राम रहीम है। राम रहीम कहाँ? उन्हीं के पास? उनके पास सच में? थे, जो जेल में बंद है। अच्छा? लेकिन वहाँ हमारे नहीं कुछ भी नहीं हुआ, फर्क नहीं। तो मैंने कैसे जा रहे हो तो? हाँ। कमरा में ले जाके नहीं हम तो नहीं गए गुरुजी, कमरा में एक बार गया था। फिर उसके बाद में नहीं तो जो बताया ना उन्होंने, राम रहीम ने बताया था। हाँ जैसे कुछ शब्द वब्द बताते। आप क्या बताया था उन्होंने? क्या बताया था? याद ही नहीं गुरुजी हमको। एक बार गया था हम तो, फिर नहीं करने भी नहीं दिया। जो परेशानी थी ना वो बैठने ही नहीं देता था ऐसी। और कहाँ गए थे भाई साहब? तुमने ऐसे को नाम ले दो कि उनसे बड़ा तो कोई गुरु अभी है ही नहीं इस दुनिया में। गुरुजी झूठ क्यों बोलेंगे? जहाँ गए उनका ही नाम लेंगे हम। उस साइड को सकल करो पहले, अच्छा दिखाते हैं। आपका मोबाइल नंबर क्या है? मोबाइल नंबर वो तो हाँ बोलिए, मोबाइल नंबर क्या आपका? 96 36 45 79 32। अब भैया हम नहीं कह रहे कि तुम उनको नाव लो, इन्हीं ने नाव हम तो जानता हूं नहीं है जी कौन को नाव ले रहे। सुनो है कि कोई ऐसे बाबा थे ये गुरमीत वाले। चलो कोई बात नहीं, वो तो चलता रहता है। तो फिर क्या हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ गुरुजी। ना अंदर बाहर कुछ नहीं हुआ? मतलब कोई लाभ नहीं मिला? ना अंदर मिला ना बाहर, ना पत्नी को ना आपको? नहीं। अच्छा चलिए, और कोई बात? और कहाँ दिखाया? और कई जगह दिखाया था गुरुजी, लेकिन कोई पता नहीं चला। ऐसे क्या है? किसी ने नाम नहीं बताया? कौन सा भूत है, कौन सा प्लीत है, कौन सा क्या है? कछु नहीं बताओ? नहीं बताया। अच्छा। और जब मैं फरवरी में यहाँ आया था पहले हमसे मिले आप? और नहीं, फरवरी में नहीं मिले थे, टोकन कटवाने के लिए आए थे। अच्छा, नंबर आ जाओ है। हाँ नंबर के लिए। तो हम आपने यहाँ समस्या को बता तो नहीं दी? किसी को नहीं। ऐसा नहीं आपने पूछ रही हो कहीं तुमसे दाएं बाएं? नहीं गुरुजी। अच्छा। हमने 21 रुपए किसी से उधार लेके टोकन कटवाया उस टाइम फरवरी में। हाँ। और नंबर अभी आ रहा हो? नहीं नंबर पहले आ चुका है एक बार। पर्चा बनाओ तो मई में। हाँ पर्चा है। कहाँ है पर्चा? दिखाओ। उसके बाद में हमारे कुछ रिलीफ है, तो हमने सोचा हम हमारी मेहनत के
11,000 का टोकन फिर कटवाए हमने। अच्छा, अब मेहनत के कटवाए। हाँ। स्क्रीन। गुलाब चंद्र जी की स्त्री आप राजंती देवी हैं, सवारी आती है, बाधा है, तत्काल ही लाभ होगा, 2025 में भी स्थान लेगी। ये जो लास्ट में लिखा है तक और उसका लिखा है स्थान, ये स्थान शब्द लिखा है, तो ये स्थान देना पड़ेगा। आपका एक देवता है, वो रक्षा चाहता है और वो स्थान चाहता है, और उसके साथ में बहुत शक्तियां हैं। वो हमने क्या लिखा सुने गुरुजी। अब सुनिए, आप एक अपने घर से अपनी जेब में या एक पर्ची लिख के ले आए हैं जिसमें इस प्रकार के पॉइंट होना चाहिए। आप कोई पर्ची लिख के ले आए घर से? अच्छा, लिख के ले दिखा लो। दे दो उनको, दो उनको, देखो ये पर्ची लिख के लाए हैं। इस पर्ची में इस प्रकार के क्वेश्चन होना चाहिए। इनको खोलते हुए दिखाओ उनको। और हमने लिखा है, पहले हमारी सुन लीजिए, पहले हम लिखा है एक पर्ची लिख के लाए होंगे आप, उस चबूतरी का निवारण होगा, चबूतरा का, साथ में मानसिक मान सम्मान नहीं मिलता, मान सम्मान प्राप्त होगा, अच्छा करने पर भी अच्छा फल नहीं मिलता, लोग उसका गलत फायदा उठा लेते हैं, 25 साल से प्रेत बाधा है, पठानी शक्ति है, 81 दिन रुकना पड़ेगा, पठान शैतान गंगाराम अघोरी और काल का केस भी चल रहा है दुकान का 12 साल से, समाधान होगा, आशीर्वाद है। क्या आपकी पर्ची में ये लिखा है? वहां दिखाएं स्क्रीन पर, स्क्रीन। और दुश्मन से रक्षा होगी, आशीर्वाद है, शत्रु से। पढ़िए हमारा स्क्रीन पे। हनुमान जी कृपा करेंगे, आपकी कोई बाधा नहीं रहेगी और आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और संपूर्ण परेशानियां आज से खत्म होंगी। पंडोखर धाम 5 अमावस्या करें और ये विधि करें, और जो पूर्व में बताई गई हो यदि कर लिया हो तो फिर दोबारा नहीं करना है, यदि नहीं किया है तो करना पड़ेगा। ठीक है बेटा? और ये 13 दिन के अंदर ये शक्ति बकर जाएगी। यहां रुके और 81 दिन यहां रुकना पड़ेगा। चलो जाइए। अरे आज से तुम्हारा 6 दिन तुम्हारा दिमाग आपको सब कुछ बंद कर दे, चिंता मत करो, जाओ खुश रहो, भग जाओ, खड़े हो जाओ। मुकेश जी समझा देना अच्छे से, पर्चे को अच्छे से समझना, थोड़ा सा 19वीं यहां से भी बताने में हो जाता तो आप देख लीजिएगा। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। गड़बड़ हो जाएगा, रोना होना नहीं है भैया, और बाकी सब कुछ करना। पास में आओ। क्यों रोने लगे हो आप? पास में आओ, और पास में आओ दादा, पास में आइए, इतनी दूर से पढ़ ही नहीं पाओगे, और पास में आइए। हाँ बताओ दादा क्या बात है, माइक से बोलिए। मेरे लड़के के लिए पहले तो ऐसे बताओ कहां से आए? मैं महासमुंद जिला बागबाहरा बुंदेली से आया। क्या बात है? मेरा लड़का सोनू आया है, उसके लिए आया हूँ गुरुदेव। क्या हो गया सोनू को? थोड़ा सा पढ़ाई में मन नहीं लगता और कुछ आता है उनके पर ऐसा बोलता है। अच्छा, ये भैया टोपी वाले जिन्होंने भेजा है उनको आप जानते हैं? नहीं गुरुदेव, नहीं जानते हैं। सोनू के बारे में क्यों पूछना चाहते हैं? सोनू को नहीं भेजा, आपको क्यों भेजा, और आप आके रोने क्यों लगे हो? हमने तो आपसे कुछ नहीं कहा था जी। तो आप क्यों रो रहे हैं? क्यों रो रहे हैं? पता नहीं। पता नहीं। आपका नाम क्या है? रघुनाथ साहू। सुनिए, आप मैंने जितना लिखा सुनिए। रघुनाथ प्रसाद आपका नाम है। सोनू की प्रेत बाधा खत्म होगी और मंच पे ही आते, मंच देखिए पढ़िए, मंच पे आते ही रोने लगेंगे, सोनू की प्रेत बाधा खत्म होगी, आशीर्वाद है। जय। अब ये पर्चे में लिखा है, ये अनपढ़ नहीं है, पढ़ लें। रोने लगेंगे तो हमने कहा था रोते ही आना, नहीं नाम खराब हो जाएगा। तो यदि देखो कितना सेटिंग प्रॉपर है, पंडोकर सरकार की सेटिंग देखिए आप, कि किसी को हंसाते बुलाना है, रोते बुलाना है, लगड़ाते बुलाना है। अब आदमी चिल्लाता है महाराज हमाओ नंबर, महाराज हमाओ नंबर। अभी जहां हम अपने बहन की तरह रोके ना, हमें तो दीदी अच्छी लगी है, महाराज जी ने भोजन नहीं किया, दुखी परेशान, लेकिन घर वाले महाराज 2 और रह गए, महाराज 2 और रह गए, और बच्चे को सिर्फ मंडा जी फोन आ गया, महाराज जी थोड़ा एक और देख लेना।
हमने कहा भाई देखना तो पड़ेगा साहब, ये राजनीतिक कार्यक्रम है। राजनीतिक मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। अब भाई उनको तो लोग पूछेंगे क्या, भाई आपके गुरुजी हैं तो सोर्स करने लगाएंगे साहब, हमें तो डाल लगा नहीं सकते ना। तो भैया के पास फोन आया, भैया हम बाहर खड़े नंबर नहीं आ रहा। भैया ने भाई स्टार फोन लगाया, बिंदु मिलवा दो महाराज से। मैंने कहा मिल लेता हूं, कोई बात नहीं, लेकिन गद्दी पे नहीं चलता है यहां तो ऐसे लोगों की चलती है जैसे ये खड़े हैं। ये पंडोकर धाम का दरबार है और ऐसे हम बुलाते भैया के कहने पे यहां पे है, तो आप लोग ही क्या कहोगे दिल से बताना कि महाराज जी ने अपने अपने लोगों को बुला लिया ना, उनकी सेटिंग से सब महाराज के पास पहले से जानकारी होगी और महाराज जी बताते जा रहे हैं, हम लोग बेवकूफ है देख के चले आए। हो गया कांग्रेस भाजपा की लड़ाई, है ना। तो सच्चाई यह है, बताओ, ये पंडोकर सरकार का दरबार है और पंडोकर सरकार के दरबार में कोई पक्षपात नहीं किया जाता। आपके बाबा पिता का नाम क्या है? स्वर्गीय परदेसी राम साहू। उनके पिता का नाम? केजव राम साहू। हैं? केजव राम साहू। केजव राम। केजव राम साहू। हाँ, क्योंकि केजब आया ना इसमें। जी जी। क्योंकि आपके पिताजी के पिताजी ही इन पे आते हैं और वो प्रेत बन गए हैं। परदेसी राम के पिता ही हैं, उनको स्थान देना पड़ेगा। हनुमान जी कृपा करेंगे, लाभ होगा, आशीर्वाद है। पांडोकर सरकार की, गुरु शरण महाराज की जय जय श्री राम। जो ऊपर विधि लिखी है इसको नियम से कर लेना, हनुमान जी कृपा करेंगे, लाभ होगा, आशीर्वाद है। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। जय।